तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेडिंग आपका अच्छा ही गया होगा। तो चलो देखते हैं आज मैंने क्या किया और क्यों किया। राइट। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ और फिर ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ऑर्डर पंच किया और क्या लॉजिक पे किया। राइट। तो देखो ट्रेडर्स, शुरुआत में बैंक निफ्टी में मार्केट के हिसाब से ही, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमको ट्रेड लेना था। इसकी वजह से मैंने वेट किया और मैंने शुरुआत में यहाँ पे 9:23 पे यहाँ पे ऑर्डर पंच किया। राइट। 9:23 पे ये ओबी की वजह से मैंने ऑर्डर पंच किया, यानी 9:23 यानी यहाँ पे। राइट। लेकिन वो तकनीकी खराबी की वजह से अलगो में हो नहीं पाया, रिजेक्ट हो गया। राइट। अभी क्या प्रॉब्लम आया वो तो बात का विषय है, लेकिन मैं यहाँ पे बच गया। राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था, वहाँ पे ऐसे नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, अगर लग भी जाता तो भी 2-4 रुपये का ऐसे जाता मेरा, और कुछ नहीं होता अलगो में। लेकिन वो 4 रुपया भी बच गया। राइट। तो सेकंड एंट्री कहाँ पे होता, यहाँ पे होता, एग्रेसिव। राइट। लेकिन मैं आपको प्रिफर तो करता नहीं हूँ कि एग्रेसिव करो, और यहाँ पे होता, लेकिन प्रीमियम की वजह से प्रीमियम में कुछ जोल था आज, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं समझा और मैंने बैंक निफ्टी को ही छोड़ दिया और मैं निफ्टी में शिफ्ट हो गया। राइट। तो उससे पहले मैं आपको पूरा ट्रेड बुक दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आए। राइट। तो अभी दिखाता हूँ ट्रेड बुक। तो देखो गाइज, जैसे मैंने बताया 9:23 पे मैंने अलगो पे बनाया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को कुछ तकनीकी एरर आ गया, इसलिए नहीं हो पाया। राइट। तो फिर मैंने मैन्युअली ट्रेड किया 10:08 पे। राइट। और 10:08 पे मैंने 161.10 रुपये पे 23,700 के कॉल पे एंट्री बनाई। राइट। फिर मैंने और क्वांटिटी ऐड करने के लिए लिमिट ऑर्डर लगाया। राइट। यहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर क्यों लगाया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा चार्ट पे आते ही, लेकिन अभी सिर्फ ऑर्डर बुक समझ लो, फिर मैं चार्ट पे ही आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ। राइट। फिर मैंने और क्वांटिटी ऐड करने के लिए 150 में लिमिट ऑर्डर लगाया, लेकिन मार्केट वहां तक आया ही नहीं, इसलिए कैंसिल कर दिया मैंने। राइट। और फिर मैंने 10:31 पे 191.70 पे मैंने बुक कर लिया। उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री लिया था तो साथ में मैंने एसएल भी लगाया था, लेकिन मार्केट वहां तक आया ही नहीं और समझ में ही आ गया कि अभी ऊपर जाने वाला है, तो मैंने ट्रिल भी नहीं किया। और यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना क्वांटिटी बुक कर लिया तो फिर उसके साथ में ये कैंसिल भी कर दिया। राइट। तो इस तरीके का पूरा दिन रहा मेरा। अभी मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाता हूँ कि 10:08 पे एंट्री कैसे हुई और कैसे मैंने एग्जिट लिया, क्या लॉजिक पे लिया, वो पूरा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। राइट। तो अभी इसको हटा देता हूँ और चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। राइट। तो देखो बैंक निफ्टी वाला तो मैंने 9:23 वाला बता दिया। अभी आ जाओ निफ्टी में। निफ्टी में मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया था, वहां से ही लिक्विडिटी लेके ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं एग्रेसिव एंट्री तो करने वाला नहीं था आज। राइट। लेकिन जब ये लेग बना तो मैंने लिमिट ऑर्डर सेट किया था, लेकिन वो मेरा मिस हुआ। कैसे मिस हुआ वो भी बता देता हूँ। देखो, ये वाला पहले मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। राइट। लेकिन यहाँ पे मेरा 2-2.5 रुपये से एंट्री मिस हो गया। राइट। देखो, 2.5 रुपये से मेरा एंट्री मिस हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, वापिस निफ्टी में गया और प्रॉपर, देखो ये वाला लेग में मेरा मिस हुआ, तो वापस मैंने क्या किया, मैं कुछ बीच बीच में तो एंट्री बनाता नहीं हूँ। राइट। मेरा प्रॉपर अगर लेवल आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, वरना मेरा इग्नोर होएगा। राइट। तो मैंने फिर ये वाला ओबी मार्क किया। राइट। और जैसे ही यहाँ पे टैप हुआ और दूसरी कैंडल यानी 10:08 पे मैंने मार्केट ऑर्डर पंच किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2.5 रुपये वाला मिस हो गया। राइट। यहाँ पे मिस हुआ तो मैंने जैसे ही ये वाला कैंडल फॉर्म होना चालू हुआ, एक तरीके से बोलूँ तो 10:08 और 10 सेकंड पे मैंने ऑर्डर पंच किया, यानी शुरुआत में ही मैंने ऑर्डर पंच किया, लेकिन मार्केट ऑर्डर किया था तो मेरे को रेट यहाँ का मिला 161 रुपये का। राइट। तो 5 रुपया स्लीपेज लग गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर मैंने बुक करने का लॉजिक क्या था, देखो आप, मैं आपको समझाऊँ। बुक करने का लॉजिक क्या था, सिंपल लॉजिक था। मैंने पहले मार्क किया था, मेरा एक्चुअल टारगेट पहला वाला ये वाला था। राइट। ये वाला मेरा पहला टारगेट था। ये 1 मिनट का और 3 मिनट का वो भी देखोगे तो ये पूरा है। राइट। तो ये वाला मेरा टारगेट था। राइट। तो यहाँ पे 10:31 पे मैं क्यों निकल गया, उसके पीछे का रीजन है, ये पूरा जिस तरीके का लेग बन रहा था तो मेरे को लग रहा था कि वापस एक बार एंट्री देने आ सकता है। तो मैं, अगर मेरे को पैसा मिल गया है तो मैं क्यों, समझ में आ रहा है कि लेग खराब हो रहा है तो क्यों होल्ड करूं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर कुछ मार्किंग करके 10:31 पे ही एग्जिट करना पसंद कर लिया। राइट। और फिर वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन तो आया और फिर अपना टारगेट भी, एक्चुअल टारगेट भी डन हुआ, लेकिन मैं तो यहाँ पे ही निकल गया था। तो कुल मिला के मेरे को कुछ 30 रुपया जैसा प्रॉफिट हुआ। राइट। तो अभी
समझने वाली बात क्या है, ये लेग हो गया तो हम क्या इसको रिग्रेट करके कहीं पे भी वापस घुस जाए, ऐसा करें? बिल्कुल नहीं, हमको नहीं करना है, राइट। और ये होने के बाद मेरा दूसरा टारगेट था ये वाला, राइट। और मेरे को श्योर था कि वापस आएगा, री एंट्री करेगा और वापस जाएगा। तो मैंने उसके लिए क्या देखा, वापस 5 मिनट में आ जाओ, इसको हटा देता हूँ। ये लेग अगर यहाँ से मुड़ा आया है तो कहाँ तक आ सकता है, उसके लिए मैंने कुछ वापस फाइंड करना चालू किया। ये पूरे लेग ने देखा क्या है क्या नहीं, राइट। तो मेरे को यहाँ पे 5 मिनट में रिजेक्शन ओबी दिखाई दिया, राइट। 5 मिनट में यहाँ पे रिजेक्शन ओबी दिखाई दिया, लेकिन मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे टैप हुआ। अब देखो, ध्यान से देखो, प्रॉपर ट्रैप हुआ, राइट। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने 1 मिनट में वापस उसको शिफ्ट किया और देखा कि मार्केट में वो क्या रहा है। वहाँ पे मेरे को 1 मिनट में अगर ओबी मिल जाता तो वहाँ पे मैं ट्रेड करता, और वहाँ पे ओबी था भी, ये वाला हाई और ये लो, उसके बदौलत एफपीजी मिला और ये हमारा ओबी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये वाला जो कैंडल है वो ऑलरेडी लिक्विडिटी उठा चुका था, राइट। तो फिर मैं सोचा एक बार अगर डन हो चुका है तो हमको ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का कोई मतलब है नहीं, राइट। और मैंने नहीं लिया और वो प्रॉपर टारगेट को 1 वे मूव में दे दिया, राइट। लेकिन क्या ये देख के वापस मैं रिग्रेट करूँ और कहीं पे भी घुस जाऊँ? बिल्कुल नहीं, राइट। अभी नहीं, आज का एनालिसिस सही नहीं बिठा, सही नहीं बिठा यानी मेरा लॉस तो हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी लेवल ड्रॉ करके मेरे को मिलना चाहिए था वो मिस हो गया। तो क्या रिग्रेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट। तो फिर मेरा तो आज का ट्रेडिंग डे खत्म हो गया, राइट। और ठीक है, अभी खत्म हो गया तो मार्केट खत्म होने वाला है नहीं, कल वापस दिन चालू होगा, कल वापस एनालिसिस करेंगे, वापस ट्रेड लेंगे, मिल जाएगा, राइट। रिग्रेट नहीं करना है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट। और कंटेंट में दम लग रहा हो, एक्चुअली आप कुछ सीख रहे हो, तो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को शेयर कीजिए, राइट। और सीखे बिना काम मत कीजिए, अपना हाथ मत जलाइए फोकट का एसएल ले लेके, मतलब नहीं है। कुछ छोटा छोटा एसएल देके आप बड़ा लॉस कर लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। देखो, बारी बारी अभी सबका कॉल आ रहा है कि एप्लीकेशन एनरोल कर रहे हैं हम, लेकिन फीस ज़्यादा है। अभी 12,000 को आप ज़्यादा फीस बोलोगे, राइट, तो उससे ज़्यादा तो आप एसएल ले रहे होंगे हफ्ते का, राइट। तो सीखने में पैसा खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। या तो कोई ऐसा बोल रहा है कि ये हमारे पास सिर्फ 4-5 हज़ार है, ये है वो है, तो अगर आपके पास 4-5 हज़ार है तो आप ऑप्शन में आओ ही मत। किसी का फ़ोन आ रहा है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अभी 4-5 हज़ार ही है तो कैसे सीखे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सीखो ही मत। अगर आपके पास 4-5 हज़ार है तो आप ऑप्शन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑप्शन के लिए ज़्यादा ही कैपिटल लगेगा। तो अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप सीखो ही मत, क्योंकि सीखोगे तो कहीं से आप उठा के वापस ऑप्शन में आओगे, हाथ जलाओगे, सर पे बोझ आ जाएगा। वो सब मत करो आप, राइट। और सीखने का क्या बेनिफिट है उसके बारे में बताता हूँ। आज हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, देखो, ध्यान से देखो। तो सीखने के बाद इस तरीके का पीएनएल बना सकते हो आप, राइट। उनको ना मैंने बताया है, अपने हिसाब से ही उन्होंने ट्रेड किया है, किसी का टिप का जरूरत नहीं पड़ा है, अपने हिसाब से आइडेंटिफाई किया और इस तरीके का रिजल्ट बनाया, राइट। 50 का 500 किया है उन्होंने आज प्रीमियम, राइट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। आई होप आपने सारी चीज़ें समझी होगी और कुछ सीखा होगा, राइट। तो देखते हैं अभी मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कल के लिए प्लान बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये कंटेंट में दम लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को शेयर कीजिए, राइट। तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।